हेलो एवरीवन। आज स्मेल की सिग्नलिंग देख रहे हैं और बाकी के जितने भी सिग्नलिंग अब बच गए हैं उसे इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। तो आज जीपीसीआर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी स्मेल की सिग्नलिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्मेल का सिग्नल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पे आता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जीपीसीआर ही होता है जो कि एक्टिवेट करता है जी अल्फ़ा एस को। जी अल्फ़ा एस देन कैंप को एक्टिवेट करता है। कैंप जब एक्टिवेट होता है तो जो सोडियम चैनल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट उसे ओपन करता है। सोडियम चैनल के ओपन होने की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन जब होती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल देन ब्रेन को कन्वे होता है। ब्रेन देन स्मेल को डिटेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है। विजन की सिग्नलिंग है। इसमें जो जीपीसीआर है उसका नेम है रोडोप्सिन और जो जी प्रोटीन है उसका नेम है ट्रांसड्यूसिन, जिसे जीटी से भी डिनोट करते हैं। ये है रोडोप्सिन जो कि एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर है। 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस किया रहता है। यहाँ पे ऑप्सिन लगा हुआ है क्योंकि इसका नाम ही है रोडोप्सिन और ऑप्सिन से फिर जीटी अटैच है। यहाँ पे क्रोमोफोर है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस क्रोमोफोर का नेम है सिस रेटिनल। जब डार्क का टाइम होता है तब जीपीसीआर इनएक्टिव होता है। यहाँ पे है सोडियम और कैल्शियम का चैनल जिस पे अटैच है सीजीएमपी। ये है कोन का एक सेल, आउटसाइड सेल का है और इनसाइड सेल का है। इनसाइड सेल के इनर साइड में सोडियम और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से कोन का जो सेल है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है। लाइट के प्रेजेंस में सिस रेटिनल जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसकी हो जाती है आइसोमेराइजेशन और ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस रेटिनल में। ट्रांस रेटिनल देन ऑप्सिन का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, मीन्स ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है जिससे जीटी एक्टिवेट हो जाता है। जीटी जब एक्टिवेट होता है तो सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज भी एक्टिवेट हो जाता है। सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज जब एक्टिवेट होता है तो सीजीएमपी को डिग्रेड कर देता है। सीजीएमपी का डिग्रेडेशन होने की वजह से सोडियम कैल्शियम का चैनल जो है वो क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है। देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल ग्रेजुअली ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन देन लाइट को डिटेक्ट करता है। विजन की सिग्नलिंग जो चल रही है इसे रोकनी भी होती है। सारी सिग्नलिंग को ही रोकनी होती है क्योंकि हमेशा जब सिग्नलिंग चलेगी तो सेल एबनॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे विजन की सिग्नलिंग को रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोडोप्सिन काइनेज। रोडोप्सिन का फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन बाइंड करता है आरेस्टिन से। जब आरेस्टिन से बाइंड होता है तो ये रोडोप्सिन और जीटी का इंटरेक्शन को रोक देता है, डज नॉट अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन रोडोप्सिन एंड जीटी, और रोडोप्सिन का इंडोसाइटोसिस कर देता है, यानी रोडोप्सिन को ही सेल सर्फेस से रिमूव कर देता है। सेकंड तरीका है जीटीपीएस एक्टिविटी ऑफ जीटी, यानी जीटी का हाइड्रोलिसिस कर देना, जीटीपी हाइड्रोलिसिस कर देना। इस वजह से भी विजन की सिग्नलिंग रुक जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। थर्ड तरीका है चैनल क्लोज करने का। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन जो सेल में चैनल क्लोज होने की वजह से सोडियम और जो कैल्शियम का जो चैनल है उसे स्टॉप कर देने की वजह से, क्लोज कर देने की वजह से कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में डिक्रीज़ कर जाएगी जिसकी वजह से ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा। ग्वानाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा तो ये जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा और सीजीएमपी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो विजन की सिग्नलिंग स्टॉप हो जाएगी। अब है एनओ की सिग्नलिंग, नाइट्रस ऑक्साइड की सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग बिकॉज एनओ हैज़ शॉर्ट लाइफ टाइम डिग्रेडेड इन फ्यू सेकेंड्स। एनओ की सिग्नलिंग पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर में आती है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है, कुछ ही टाइम में ये डिग्रेड कर जाती है, इसलिए ये आसपास के सेल तक ही ट्रैवल कर पाती है, वहीं तक अपनी सिग्नल को कन्वे कर पाती है। एसिटाइल कोलिन जो लीगेंड है
GPCR पे आता है और GPCR को एक्टिवेट करता है। GPCR एक्टिवेट होता है तो G अल्फ़ा क्यू एक्टिवेट होता है। G अल्फ़ा क्यू देन IP3 को एक्टिवेट करता है। IP3 कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। देन NO सिंथेस होता है। NO सिंथेस से NO एक्टिवेट होता है। NO जो है वो आर्जिनिन अमाइनो एसिड से बना रहता है, कि मैं बस यहाँ पे बता दे रही हूँ। NO देन एक्टिवेट करता है ग्वानाइल साइक्लेज को। ग्वानाइल साइक्लेज देन GTP को CGMP में कन्वर्ट कर देता है। CGMP देन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। ये है NO की सिग्नलिंग। GPCR डिसेंसिटाइजेशन मीन्स GPCR पे जब प्रोलॉन्ग्ड सिग्नल आ रहा होता है, मतलब बहुत टाइम से सिग्नल आ रहा होता है, तो GPCR अपना रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। प्रोलॉन्ग्ड सिग्नल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिसेप्टर स्टॉप्स टू रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स स्टॉप कैसे होता है? रिसेप्टर इंडोसाइटोसिस, यानी रिसेप्टर को ही रिमूव कर देना सेल सरफेस से, या फिर रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को अल्टर कर देना, या फिर रिसेप्टर को डिग्रेड कर देने से। इन तीनों तरीके से रिसेप्टर इंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर अल्टर्ड, रिसेप्टर डिग्रेड करके GPCR का डिसेंसिटाइजेशन होता है। देन है कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन एक एंजाइम है, ADP राइबोसाइलेशन होता है इसमें G अल्फ़ा एस का। G अल्फ़ा एस का जब ADP राइबोसाइलेशन होता है तो G अल्फ़ा की GTPase एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। जब G अल्फ़ा की GTPase एक्टिविटी इनहिबिट होती है तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होता है तो कैम्प की कंसंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज़ कर जाती है। कैम्प की कंसंट्रेशन जब साइटोसोल में इंक्रीज़ करती है तो क्लोराइड और वाटर का इफ्लक्स होता है इंटेस्टाइनल सेल से, और इसका रिस्पॉन्स होता है डायरिया। लास्ट है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, जिसे वुपिंग कफ भी कहते हैं। इसमें जो होता है एयर वेज जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सेल्स जो होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें ADP राइबोसाइलेशन होता है G अल्फ़ा आई का। G अल्फ़ा आई देन इनहिबिट होता है, और G अल्फ़ा आई के इनहिबिट होने की वजह से एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट नहीं होता है। एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिवेशन डज नॉट ऑकर। जब एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिवेट ही नहीं होता है तो कैम्प की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ही साइटोसोल में इंक्रीज़ कर जाती है। कैम्प की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने की वजह से रेस्पिरेटरी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कफ होता है। आज ये पूरा है GPCR का, जितना भी पोर्शन बचा हुआ था सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।